स्टूडेंट हुआ करता था। अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। का मुझे बहुत शौक है। आई एम रियली एडिक्टेड टू गिविंग इंटरव्यूज। वही मेरे से एक चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। मैं सबसे पहले उठ के इंटरव्यूज देता हूँ मैं। या अगर आजकल कोई आ नहीं रहा, मैं भीख मांगता हूँ, मैं बुला के बोलता हूँ कि भाई कोई। अगर सलमान खान जैसा सुपरस्टार बोले वॉर टू सिर्फ फिल्म नहीं, यह एक तूफान है जो हर रिकॉर्ड को रौंद डालेगा, तो समझ जाओ भाई, अब बॉलीवुड में साइलेंस नहीं, सिर्फ धमाके गूंजेंगे। जी हाँ दोस्तों, वॉर 2 का टीजर जैसे ही लॉन्च हुआ, खुद बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान ने इसे देखा और उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, ओ भाई ये क्या बना दिया यार ऋतिक ने। भाईजान बोले, ऋतिक ने कबीर बनकर जो आग लगाई है वो किसी टीजर में नहीं, सीधा थिएटर में महसूस होगी। और जब स्क्रीन पर एंट्री होती है साउथ के शेर जूनियर एनटीआर की, सलमान के एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाते हैं। बोले, उसके अंदर जो पावर है ना, वो स्क्रीन को फाड़कर बाहर निकलती है, और जिस तरह वो ऋतिक के सामने टकराता है, ऐसा लगता है जैसे इंडिया के दो सबसे बड़े हथियार एक दूसरे से भिड़ने वाले हों। सलमान ने यहां तक कह डाला, वॉर 2 का ये टीजर नहीं, ये अलार्म है पूरी इंडस्ट्री के लिए कि अब मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। भाई को जैसे ही टीजर में वह हेलीकॉप्टर चेज सीन दिखा जहां एक्शन हद पार कर देता है, उन्होंने ताली बजाकर कहा, यह सीन नहीं, यह पागलपन है, और उस पागलपन को ऋतिक और एनटीआर कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब सोचो यार। सलमान ने अयान मुखर्जी की डायरेक्शन को लेकर बोला, यह बंदा अब जादूगर नहीं, डायनामाइट बन गया है, जो भी सीन छूता है वो ब्लास्ट हो जाता है। और जब बैकग्राउंड म्यूजिक पर बात आई, भाई बोले, हर बीट मेरे सीने में धड़कती है, दिल नहीं धड़क रहा, ड्रम बज रहा है। उन्होंने वॉर 2 की टीम को ओपन चैलेंज दे दिया कि 14 अगस्त को जब ये फिल्म रिलीज होगी, मैं खुद फर्स्ट शो जाकर देखूंगा और सीटियां मैं खुद बजाऊंगा। और जब उनसे पूछा गया कि अगर सिकंदर और कबीर एक साथ स्क्रीन पर हों तो कौन जीतेगा, तो सलमान हंसते हुए बोले, अगर सिकंदर स्टाइल है तो कबीर क्लास है, और वॉर 2 का ये जंग हर किसी को सीट से उठने नहीं देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कियारा आडवाणी की स्क्रीन प्रेजेंस की भी तारीफ करते हुए बोला, ग्लैमर, थ्रिल और सस्पेंस, ये लड़की भी वॉर 2 की जान है। भाई ने साफ कहा, जो लोग बोलते थे कि बॉलीवुड का दौर गया, उन्हें ये टीजर दिखा दो और फिर पूछो अब बोलो। सलमान खान का रिएक्शन देखकर फैंस बोले, अगर भाईजान खुद कह रहे हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, तो अब किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ, क्या आप भी वॉर 2 के लिए उतने ही एक्साइटेड हो जितने भाईजान हैं? कमेंट करके बताओ, टीजर का कौन सा मोमेंट आपके रोंगटे खड़े कर गया। और हाँ, ऐसे ही आग लगाने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब वॉर शुरू हो चुकी है और इस बार भाईजान भी तैयार हैं इस फिल्मी जंग का गवाह बनने के लिए। दोस्तों, उनका रिएक्शन उतना ही फायर है जितना कि खुद ये टीजर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर दीपिका ने क्या कहा और क्यों अब पूरा स्पाई यूनिवर्स और भी ज्यादा हॉट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका के रिएक्शन की, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जैसे ही दीपिका ने टीजर देखा, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए लिखा, इस बार खेल बड़ा है और इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन भी धधकने वाला है। अब भाई, जब दीपिका खुद ये बोले तो समझ लो मामला बहुत ही सीरियस है। और दोस्तों, दीपिका का ये रिएक्शन यूं ही नहीं आया, क्योंकि टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो टक्कर दिखाई गई है, वो किसी महायुद्ध से कम नहीं लगती। दीपिका ने खास तौर पर जूनियर एनटीआर के इंट्रो सीन को लेकर भी तारीफ की और कहा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बिजली की तरह है, एक झलक में दिल जीत लिया। अब भाई, जब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस खुद ऐसा बोले तो बात में दम तो है ही। लेकिन रुको, सिर्फ तारीफ नहीं, दीपिका ने एक और इशारा दिया जो अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक लाइन जोड़ी, स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर अब और भी पर्सनल है। अब भाई, ये क्या मतलब हुआ? क्या दीपिका खुद भी वॉर यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं? क्या वो टाइगर, पठान और कबीर के मिशन में अगली एजेंट होंगी?
चर्चाएं तो जोरों पर हैं और यहाँ से सारा गेम और ज्यादा मजेदार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि याद रखो यश राज स्पाई यूनिवर्स पहले से ही फुल फॉर्म में है। पठान, टाइगर 3, वॉर 2 और अब अगर दीपिका खुद इसमें एंट्री लें तो समझ लो हंगामा तय है। वैसे भी पठान में दीपिका ने जो एक्शन किया था वो आज तक भूले नहीं लोग, और अब अगर वो कबीर और एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी तो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां दोनों फटेगी। अब बात करें दीपिका के फैन बेस की, तो जैसे ही उनका रिएक्शन वायरल हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह दीपिका ऑन वॉर 2 ट्रेंड करने लगा। लाखों फैंस ने लिखा दीपिका को भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाओ। खुद यशराज फिल्म्स भी अब इस रेस को बहुत अच्छे से देख रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दीपिका पादुकोण का ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक इशारा है कि स्पाई यूनिवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है। ऋतिक और एनटीआर की टक्कर पहले ही लोगों के रोंगटे खड़े कर चुकी है और अब दीपिका के जुड़ने की उम्मीद ने फैंस के बीच एक नई एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। तो भाई अगर आपने अभी तक वॉर 2 का टीजर नहीं देखा है तो तुरंत देख डालो और सोचो कि अगर इस यूनिवर्स में दीपिका भी आ गई तो क्या मचेगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ क्या आप चाहते हो कि दीपिका अगली स्पाई cry एजेंट or laugh or feel emotional from just the actor point, you know. Yeah. You need to take it from your heart. So I sort of like that दोस्तों took me- अब तो वॉर 2 का टीजर देखकर पूरे देश में भूचाल आ गया है और इस आग में घी डालने का काम किया है राष्ट्रीय क्रश रश्मिका मंदाना ने। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वॉर 2 कोई सामान्य फिल्म नहीं बल्कि एक महायुद्ध है। ये वही जंग है जो पहले पठान से शुरू हुई, फिर टाइगर 3 तक फैली और अब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के आमने सामने आने से इस ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक भिड़ंत बनने जा रही है। टीजर में दिखाई गई एक एक झलक दिल को दहला देने वाली है। ऋतिक की एंट्री, गोलियों की बारिश, एनटीआर की बवंडर जैसी मौजूदगी और दोनों के बीच गहरा तनाव। ऐसा लगता है मानो पर्दे पर नहीं, हमारे सामने ही युद्ध छिड़ गया हो। और जब रश्मिका मंदाना जैसी अभिनेत्री, जो पुष्पा जैसी ऐतिहासिक फिल्म से लाखों दिलों की धड़कन बनी, जब वो खुद इस टीजर को देखकर कहती हैं कि मेरी धड़कनें रुक गईं, तो समझिए कि वाकई यह फिल्म कुछ अलग होने वाली है। उन्होंने वॉर 2 को जासूसी ब्रह्मांड की अब तक की सबसे खतरनाक भिड़ंत बताया और कहा कि ऋतिक सर और एनटीआर गरु ने जो किया है वो कल्पना से परे है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वॉर 2 महाविस्फोट ट्रेंड करने लगा। अब तो फैंस कयास लगाने लगे हैं कि क्या रश्मिका इस ब्रह्मांड की अगली महिला गुप्तचर बनने जा रही हैं? क्या उन्हें वॉर 3 या किसी दूसरी जासूसी फिल्म में शामिल किया जाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि रश्मिका की यह प्रतिक्रिया केवल प्रशंसा नहीं बल्कि एक संकेत है कि वह इस जासूसी ब्रह्मांड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। वॉर 2 का संगीत, छायांकन, एक्शन और भावनात्मक गहराई सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और जब एक मशहूर कलाकार इस फिल्म को नियंत्रण से बाहर का अनुभव कहे तो यकीन मानिए यह फिल्म